श्री दुर्गा सप्तशती। श्री गणेशाय नमः। अथ दिव्य कवचम प्राप्यते। कवच में श्री मार्कंडेय जी और ब्रह्मा जी का संवाद है। चंडिका देवी को नमस्कार करके श्री मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह ब्रह्मा जी, संसार में मनुष्य की सब तरह से रक्षा करने वाला अत्यंत गोप्य तथा जो किसी से कहा नहीं है वह मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, सब जीवों की भलाई करने वाला तथा अत्यंत गोप्य और परम पवित्र देवी का कवच ही है। उसे हे महामुने सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें ब्रह्मोवाच नव दुर्गा कहते हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री। इस प्रकार जो नव दुर्गा कही गई है, ये सभी नाम महान आत्मा श्री ब्रह्मा जी से ही कहे गए हैं। आग से जलते समय और शत्रुओं के बीच, युद्ध में, संकट के समय और अगम्य स्थान में भय से दुखी होकर जो आदि शक्ति की शरण में गए हैं और इन नामों का स्मरण किए हैं, उन लोगों का युद्ध में या किसी संकट में तनिक भी बुरा नहीं होता। और हे माता, मैं उन लोगों को किसी प्रकार की विपत्ति या शोक या दुख में नहीं देखता हूँ। हे देवेशी, भक्ति पूर्वक जिन्होंने तुम्हारा स्मरण किया है उन्हीं को सिद्धि मिलती है, और जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी रक्षा तुम निश्चय ही करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर बैठती हैं, वराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर और महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, श्री विष्णु भगवान की प्रियतमा लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लिए पद्म पर बैठती हैं, और श्वेत रूप धारण करने वाली ईश्वरी देवी बैल पर सभी आभूषणों को पहनी हुई ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती है। ये इस तरह की माताएं सभी योगों के सहित अनेक आभूषणों की शोभा की खानी, अनेक रत्नों से सुशोभित और क्रोध से आकुल देवियां रथ पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल रूपी हथियार और खेटक, तोमर, कुदारी, फांस, भाला रूपी अस्त्र, त्रिशूल और श्रेष्ठ शारंग नामक धनुष आदि आयुधों को दैत्यों के शरीर के नाश के लिए और भक्तों को निर्भय बनाने और देवताओं के कल्याण के लिए धारण करती है। हे महान भयंकर रूप वाली, उत्कट पराक्रम वाली, महाबलशालिनी, महान उत्साह वाली, महान से महान भय, मृत्यु व सांसारिक भयों को नष्ट करने वाली, कष्ट से देखे जाने वाली, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली अर्थात उनको नष्ट करने वाली मेरी रक्षा करो। ऐन्द्री देवी पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे, अग्नि देवता वाली अग्नि कोण में रक्षा करे, वराही देवी दक्षिण में खड्ग धारिणी नेतृत्व में रक्षा करे, वारुणी पश्चिम में, मृगवाहिनी वायव्य में रक्षा करे, कुमारी उत्तर में, शूलधारिणी ईशान में रक्षा करे, ब्राह्मणी ऊपर से और वैष्णवी नीचे से रक्षा करे। इसी तरह मुर्दा की सवारी वाली चामुंडा दशों दिशाओं में रक्षा करे। जया देवी मेरे आगे से रक्षा करे, विजया देवी पीछे से रक्षा करे, अजिता बाई तरफ, अपराजिता दाहिनी ओर रक्षा करे, उद्धोतिनी शिखा की और उमा सिर की रक्षा करे, मालाधरी ललाट की, यशस्विनी दोनों भौहों की रक्षा करे, त्रिनेत्रा दोनों भौहों के बीच की और यम घंटा नाक के दोनों छिद्रों की रक्षा करे, शाखिनी आंखों के बीच की, द्वारवासिनी कानों की रक्षा करे, कालिका दोनों गालों की और शांकरी कानों के मूल प्रवेश की रक्षा करे, सुगंधा नाकों की, चर्चिका ऊपर के
ओष्ठ की रक्षा करे। अमृत कला नीचे के ओष्ठ की और सरस्वती जीभ की रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ भाग की रक्षा करे। चित्रघंटा घंटे की और महामाया तालु प्रदेश की रक्षा करे। कामाक्षी दाढ़ी और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गले की और धनुर्धरी पीठ की रक्षा करे। नीलग्रीवा कंठ के बाहर और नलकुबरी नाड़ी की नलियों की, खड्गिनी दोनों कंधों की और वज्रधारिणी मेरे बाहुओं की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका उंगलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी नाखूनों की और कुलेश्वरी कुक्षी की रक्षा करे। मानसिक सभी दोषों का नाश करने वाली महादेवी स्तनों की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी पेट की रक्षा करे। कामिनी ठोडी की और ग्रहेश्वरी गुप्त स्थान की रक्षा करे। पूतना कामिका मृण की, महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कमर की और विद्यावासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करे। सभी कामों को देने वाली महाबला दोनों जांघों की रक्षा करे। नारसिंही एड़ियों की और तेजसी पावों के पीठ की, श्रीदेवी पैरों की उंगलियों की और स्थलवासिनी पैरों के नीचे की रक्षा करे। दष्ट्रा कराली नखों की और उद्धर्व केशिनी केशों की, कुमारी रोम के छिद्रों की और वागेश्वरी देवी त्वचा की रक्षा करे। श्री पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। कालरात्रि अंतड़ियों की और मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पदावती पदकोश की और चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नखों की किरणों और अभेद्या सभी संधियों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की और छतेश्वरी छाया की रक्षा करे। और धर्मधारिणी हमारे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान नामक पांचों वायुओं की और कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। योगिनी देवी रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन 5 तत्वों की और नारायणी देवी सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों की सदा रक्षा करे। वराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे और क्षत्रियनी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी हमारे कुल की रक्षा करे। हे चंडिके हमारे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी देवी स्त्री की रक्षा करे। सुप्ता देवी रास्ते में और क्षेमकरी देवी दुर्गम मार्ग में रक्षा करे। श्री महालक्ष्मी राजद्वार में रक्षा करे। हे देवी जो स्थान रक्षा रहित और कवच से हीन है उन सब की रक्षा करो, क्योंकि तुम विजयशालिनी एवं पापों का नाश करने वाली हो। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो बिना कवच के एक पग भी न चले और कवच के सहित सदा जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ धन का लाभ तथा सभी इच्छाओं की सिद्धि करने वाली विजय प्राप्ति होती है और वह जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है उसको अवश्य प्राप्त करता है। कवच पाठ करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर अनंत उत्तम ऐश्वर्य को पाता है। कवच पाठ करने वाला मनुष्य संसार में निर्भय हो जाता है तथा संग्राम में पराजित नहीं होता और कवच से युक्त पुरुष तीनों लोकों में पूजा के योग्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर श्रद्धा पूर्वक तीनों काल पढ़ता है उसको देवी कला हो जाती है, जिससे वह तीनों लोक में परास्त नहीं होता और अकाल आदि मृत्युओं से रहित हो 100 वर्ष से अधिक जीता है। उसके लूता, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जगम विष और जो कृत्रिम विष और पृथ्वी पर जितने अभिचार और पृथ्वी तथा आकाश में चलने वाले सब जलज और औपदेशिक और संसर्ग से उत्पन्न रोग, कुल के रोग, गंडमाला और डाकिनी, शाकिनी और आकाश में चलने वाली
महाबलशालिनी भयंकर डाकिनियां, सूर्य आदि नवग्रह, भूत प्रेत पिशाच, यक्ष गंधर्व, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड, भैरव, ये सभी जिसके हृदय में कवच है उसे देखते ही नष्ट हो जाते हैं। इस कवच को याद रखने वाले का राजा के द्वारा मान उन्नति होती है और यह कवच तेज को बढ़ाने वाला और महान है। जो व्यक्ति पहले इस कवच का पाठ करके श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वह कीर्ति से विभूषित संसार में यश से अभ्युदय पाता है। जब तक पर्वत वन आदि से युक्त यह भूमंडल रहता है तब तक कवच पाठ करने वाला व्यक्ति के पुत्र पौत्र आदि संततियां स्थिर रहती हैं। मरने के बाद उस महामाया के प्रसाद से जो देवताओं को भी दुर्लभ स्थान है उस नित्य स्थान को पाता है, उस परम ज्योति को प्राप्त करता है और कल्याण स्वरूप ब्रह्म के साथ आनंद करता है। इस प्रकार वराह पुराण में हरिहर ब्रह्म का बनाया हुआ देवी कवच समाप्त हुआ। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय।